ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 275 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। अथ काल देवताः श्री संवत् 2081 आश्विन शुक्ल पक्षः द्वितीया शुक्रवारः चित्रा नक्षत्रं दक्षिणायनं शरदृतुः। ओम तत्सत् श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि। अध्याय नंबर 2 और श्लोक नंबर 47 श्रीमद् भगवद गीता जी। और ये पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10, शंकराचार्य जी के भाष्य वाली पुस्तक। अच्छा, अब हम इस श्लोक के ऊपर चर्चा कर रहे हैं और ये दिखाया जा रहा है कि कर्मणि माने कर्म में आपका अधिकार है, फल में आपका अधिकार कभी नहीं है। ये लाइन भगवद गीता जी की जो है, किस प्रकार कहीं भी भगवद गीता पढ़ने चले जाएं, इसका अर्थ जो है शास्त्र के अनुसार जैसा शंकराचार्य जी पढ़ा रहे हैं वैसा कहीं भी नहीं दिया जा रहा, जैसा वेद के अनुसार अर्थ होना चाहिए। हम पूरी तरह भगवद गीता जी के अर्थ के विषय में भ्रमित हैं। इसलिए ये बहुत ही आवश्यक है कि हम ध्यान दें कि इसका क्या अर्थ है। देखिए, कैसे हम जानते हैं कि धर्म की परिभाषा क्या है? कौन बताता है हमें धर्म की परिभाषा? हमारे एजुकेशन सिस्टम में हमको धर्म की परिभाषा पढ़ाई जाती है। ऐसा नहीं है कि हमें कह दिया जाता है कि धर्म तो आपको जो है वो जानना है के लिए आप घर में जाइए, वो घर का विषय है। घर में आपका जो भी, आप मुसलमान हैं, हिंदू हैं, जो भी हैं, वहाँ पर आप घर में पढ़िए, लेकिन स्कूल में आप साइंस पढ़ेंगे, इस प्रकार कहा जाता है। तो इसलिए हमारे देश में ऐसा हमें एक बता दिया गया है कि धर्म व्यक्तिगत है और जो लौकिक व्यवहार है वो व्यक्तिगत नहीं है, वो सबका है। सो एक है सबका व्यवहार और दूसरा है व्यक्तिगत धर्म। इस प्रकार जब हम देखते हैं तो फिर हमें कहा जाता है कि जो लौकिक व्यवहार है वो क्या है, तो उसमें ये अर्थ निकलता है कि बाजार, ये दुनिया क्या है? ये दुनिया एक सामूहिक बाजार है। इस बाजार में मुसलमान उतरे, हिंदू उतरे, कोई भी उतरे, उसका कोई भी मजहब नहीं है, वो वहाँ पर बाजार में आता है। बाजार लाभ और हानि, प्रॉफिट और लॉस से चलने वाली एक प्रक्रिया है और आप बाजार धर्म से उसमें उतरते हैं और उसमें जो कुछ भी किया जाता है जिससे आप पैसा कमाते हैं उसको धर्म कहते हैं। जिस नीति से बाजार में पैसा कमाया जाता है उसको धर्म कहते हैं। ये परिभाषा हम हिंदुओं को हमारे देश में भगवद गीता के द्वारा की जा रही है। अर्थात कर्मण्येव अधिकारस्ते माने कि आप निष्कर्म, खाली मत बैठिए। आपका अधिकार है कि आप अपने लिए पैसा कमाने के लिए कर्म करें, बाजार में जाएं, जो कुछ भी आपको बिजनेस इत्यादि, नौकरी इत्यादि आप करते हैं वो एक्शन है। अपने कल्याण के लिए
अपनी वृद्धि के लिए, अपने अर्थ और काम के लिए, अर्थ और काम की पूर्ति के लिए किया गया जो एक्शन है, कर्म है, उसमें आपका अधिकार है। आपको अपने अर्थ, पैसा और सुख के लिए प्रयत्न करना चाहिए, किंतु उसको करते समय आपका फल नहीं आएगा। आप कर्म को कर सकते हैं, फल को नहीं कर सकते। इसलिए आपको समझना चाहिए, फल आपको भगवान देते हैं, कर्म आप करते हैं। कर्म की जिम्मेदारी आपके ऊपर है और फल का दायित्व भगवान के ऊपर है। इसलिए भगवान को भगवान का काम करने दो, आप अपना करो। आप कर्म करेंगे, फल आपको अवश्य भगवान देंगे। इस प्रकार हम हिंदुओं को ये अर्थ हमारे आचार्य लोग दे रहे हैं और वो कहते हैं इससे हम सब बिना किसी अवसाद के, बिना किसी डिप्रेशन के कर्म में उत्साह से बने रहते हैं। कभी कर्म अच्छा आता है और कभी कर्म का फल अच्छा नहीं आता। दोनों स्थितियों में हम कहते हैं कोई बात नहीं, फल हमेशा आएगा, भगवान हमको फल देंगे। ये लोकल लोग हमारे फल को नहीं रोक सकते। हमने अपना कर्तव्य किया है, तो कर्तव्य का अर्थ क्या होता है? आप जाइए और अपने जो भी आपका, जहाँ आप काम कर रहे हैं वहाँ के नियमों के अनुसार काम किया, लेकिन फिर भी आपको चालाक व्यक्ति आगे निकल गया, आप पीछे रह गए, तो कहा गया नहीं, आप अपना स्वधर्म कीजिए, आप अपना कर्तव्य कर रहे हैं, किसी भी कारण से आप पीछे रह गए हैं, लेकिन आपका बोया हुआ बीज भगवान उसको फल बनाएंगे, ऐसा अर्थ दिया जाता है। तो इसमें ये दोष है कि सच्चाई का, भलाई का फल भलाई होता है, ऐसा बिल्कुल गलत है। जब हम सब बाजार में भलाई करते हैं तो हमारे साथ भलाई होती है, ये सिर्फ झूठ है। ये संसार सब चालाक लोगों का स्थान है, इसलिए बुद्धू नहीं बनना। होना चाहिए, उपदेश तो होना चाहिए कि इस संसार में सब चालाक हैं, इसलिए सावधान रहो। भलाई करोगे तो भलाई नहीं होगा। अगर संसार की नीति से चलते हो तो तुमको अपनी रक्षा करनी होगी हर समय। इसलिए आप भलाई करेंगे और हमें सदा भलाई के मार्ग पे चलना चाहिए। पता नहीं क्या होती है ये भलाई, इसकी कोई परिभाषा ही नहीं है। गुडनेस, ठीक है, क्या गुडनेस है? हर व्यक्ति जब अपने स्वार्थ के लिए ही जी रहा है तो गुडनेस क्या है? अच्छाई क्या है? भलाई क्या है? इसलिए ये समझना है कि आप बाजार में स्वार्थ के लिए जाते हैं, सारे स्वार्थ के लिए आए हुए हैं, तो सब लूटेंगे, सब अपने स्वार्थ के लिए जिएंगे। तो भगवान कह रही है, ऐसे भगवत गीता कह रही है, आप अपने स्वार्थ के लिए जब कार्य करते हैं तो मैं आपको फल देता हूं। अब ये इतना अजीब है। इसलिए ये जो अर्थ दिया जा रहा है कि कर्म में आपका अधिकार है, कौन से कर्म में? कौन है वो कर्म जिसमें मेरा अधिकार है? बाजार के स्वार्थ व्यवहार में? तो फिर क्या शास्त्र है जो सबको स्वार्थी बना रहा है? लेकिन आजकल के आचार्य कहते हैं कि बाजार में स्वार्थी होना ही पड़ेगा, कोई विकल्प ही नहीं है। धर्म की कोई ऐसी निस्वार्थ धर्म की परिभाषा है ही नहीं। धर्म स्वार्थ ही है, स्वार्थ की रक्षा करना ही धर्म है। आप सोचते होंगे ऐसा भी कोई आचार्य बता सकते हैं? ऐसा ही हमने सभी आचार्यों से सुना है। वो कहते हैं कि धर्म अपना अपना स्वार्थ पूरा करना, यही धर्म है। इस धर्म को पूरा करो और अंतरात्मा भगवान ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करो। इसलिए दो स्थान है, एक है बाजार और दूसरा है अंतरात्मा। इन दोनों में कोई संबंध नहीं है। जीने के लिए पैसा चाहिए, इसलिए कर्मण्येव अधिकारस्ते, वहां आपको फल भगवान देंगे, ऐसा कुछ अर्थ दिया जाता है। लेकिन
इसके अतिरिक्त भी और लोग हैं जो हमको धर्म की परिभाषा देते हैं। जब भारत आज़ाद हुआ है तो उसके अंदर ये साइंस, वेस्टर्न साइंस जो आई है, ये हमें सिखाती है कि ये पूरा संसार केवल ऑब्जर्वेशन, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन और इन्फ्लुएंस से जाना जाता है। प्रत्यक्ष और अनुमान से ये जाना जाता है, और उससे हम ये जानते हैं कि ये संसार केवल जड़ पदार्थों से मिलके धीरे धीरे चेतन बन गया है। जड़ से चेतन बना है। अगर जड़ से चेतन बना है तो ये सारा संसार केवल लॉज, केवल प्राकृतिक नियमों से चलता है। इसको कोई भगवान नहीं चला रहे हैं। और ये जो अब संसार बना है, इसमें इतने जीव बन गए हैं, इनको कैसे जीना चाहिए कि ये अपना सारा संसार को नाश ना कर लें। तो इनको इंटेलिजेंट मिल्किंग करनी चाहिए। ऐसे जिया कर जाए कि प्रबुद्ध दोहन, ये संसार रूपी गाय को आप सोच समझ के दोहन कीजिए। अपने भोग के लिए आप प्रबुद्ध दोहन करें। इसको कहते हैं सेकुलर, कि कोई रिलीजन नहीं है, यहाँ पर कोई भगवान नहीं है। व्यवहार में इंटेलिजेंट मिल्किंग ही धर्म है। इसके बाद आप अपने अपने तरीके से जाके पूजा कर लीजिए। मुसलमान अपने तरीके से कर लें, ईसाई अपने से कर लें, हिंदू अपने तरीके से कर लें, और कह लें हे भगवान हमको देना, हमको देना, हमको देना, जो करना है कर लो। लेकिन व्यवहार में आपको यही करना है कि आपको साइंस के अनुसार ये देखना है कि हमको कैसे जीना है, हम कहीं पृथ्वी का नाश ना कर लें। तो इससे एक धर्म की परिभाषा निकलती है कि व्यवहार में कोई भी आपके धर्म ग्रंथ काम नहीं आएंगे। व्यवहार में आप कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि कुछ नहीं है। व्यवहार, बाजार, यहाँ पर आप केवल इंटेलिजेंट मिल्किंग करने वाले हैं। जाइए और इस गाय का दोहन कीजिए सोच समझ के। गवर्नमेंट कैसे सोचेगी, भारतीय सरकार कैसे निर्णय लेगी, इस साइंस के आधार पे। सब समान है, सबको भोग चाहिए। इस प्रकार ये जो भारतीय गवर्नमेंट इसके अनुसार नास्तिक हो जाती है। कोई वेद नहीं, केवल साइंस जैसे दुनिया को देखती है कि हम सब केवल पत्थर इत्यादि, हाइड्रोजन, ये जड़ पदार्थों के मिलने से बने हैं, और फिर अब बन गए हैं, कुछ देर रहेंगे, खत्म हो जाएंगे। तो हम लोगों को कैसे जीना है? ऐसी एक व्यवस्था बनानी है जिसमें हम ऐसे जिए कि ये दुनिया का भोग देने वाली गाय चलती रहे, ये मर ना जाए और हम सबको भोग मिलता रहे। तो स्वार्थ दोहन, दुनिया का स्वार्थ पूर्वक दोहन करना, लोगों का करना, परस्पर सारे संबंध भी कैसे रहेंगे? इंटेलिजेंट मिल्किंग। पति पत्नी की इंटेलिजेंट मिल्किंग करेगा, पत्नी भी ऐसे ही करेगी। सब एक दूसरे का प्रबुद्ध दोहन करेंगे, क्योंकि मूल क्या है? अपना भोग ही मूल है इस जीवन का। दूसरे को हम क्यों संभाल के रखेंगे? क्योंकि वो हमारे काम का है। इसलिए अपने मित्र को आप क्यों पालेंगे? क्योंकि आपके काम की चीज़ है वो। पत्नी को क्यों पालेंगे? क्योंकि काम की है वो। क्या काम है? भोग। भोग ही सारे संसार को जोड़ने वाला है। ये नास्तिकवाद हमको पढ़ाया जाता है कि यही साइंस है। और इतना ही नहीं, पॉलिटिकल रिलीजन आके कहते हैं धर्म की परिभाषा है कि आप कौम को वृद्धि करो और दूसरे के ग्रुप को मारो, दूसरे के कौम को ख़त्म कर दो, अपनी कौम को खाओ। ये अपना धर्म बता रहे हैं। पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज जैसे कम्युनिस्ट हैं,
वो कहते हैं नहीं, जिनके पास पैसा है वो एक अलग ग्रुप है और जिनके पास नहीं है वो अलग है। ये संसार शोषण करने वाले और शोषित होने दलित दो विभागों में है। आधे लोग हैं जो दलन कर रहे हैं और आधे लोग दलित हैं। इस प्रकार उन लोगों ने हमें पूरे समाज को दलन करने वाला और दलित होने वाला, जिसका दलन हुआ है, दलन माने शोषण, शोषित वर्ग और शोषक वर्ग, पूरे हमारे समाज को शोषण करने वाला और शोषण होने वाला में बदल दिया। इस प्रकार पूरा वैदिक धर्म, वर्णाश्रम धर्म शोषणकारी बता दिया गया। इन लोगों ने ही हमारी धर्म की परिभाषा हमें दी और हम पूरी तरह लज्जित हो गए कि हम इतने बुरे हैं। क्या हमारा पूरा इतिहास शोषण करने वाला है? तो हम शोषण नहीं करेंगे तो फिर क्या बचता है? शोषण नहीं करेंगे तो फिर उनको सबको कहो नहीं, हम असमानता दूर करेंगे, असमानता दूर करेंगे। रिजर्वेशंस दो और बाजारवाद करो, रिजर्वेशनवाद करो और माइनॉरिटी रिलीजन को भी वो भी कहते हैं हम शोषित हैं, उनको भी फैलने दो ताकि समानता आए, शोषण ना हो। इस प्रकार हिंदू एक शोषणकारी बन गया और हर एक ने हमसे हमारा वैदिक धर्म छोड़ा। उसके बाद ये कांग्रेस आदि जैसी पार्टी हैं, गुमराह, अपने स्वार्थ के लिए बस गुमराह करते जाओ, कोई आइडियोलॉजी ही नहीं। इसलिए ये बात समझनी है कि हमारे हिंदुओं ने बैठ के अपने वैदिक धर्म पे विचार ही नहीं किया। दुनिया ने हमको इतना गलत ये पिलाया कि हम 75 साल में पीछे में धर्म से और ही गिरते जा रहे हैं। हमारी हिंदू पार्टियां भी हमें यही कहती हैं कि राष्ट्रवाद, हम सब राष्ट्र रूपी देवता को पूजने वाले हैं, हम सब, हमारा भगवान राष्ट्र है, राष्ट्र की वृद्धि करेंगे। और राष्ट्र की वृद्धि के लिए क्या होता है? कर्मण्येव अधिकारस्ते। सारे लोग फैक्ट्रीज जाओ, काम करो, भारत के लिए मेडल लाओ, भारत को बड़ा राष्ट्र बनाओ, विकसित राष्ट्र बनाने का सपना। जैसे हिंदू सपना हो गया भारत को विकसित राष्ट्र बनाना, कर्मण्येव अधिकारस्ते। इसलिए ना हमारी हिंदू पार्टियां, ना हमारी ये बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टीज, हर एक ने हिंदू को गुमराह किया है। तो फिर निकलता क्या है? निकलता है वैदिक धर्म त्रैगुण्य और निस्त्रैगुण्य। किसी ने हमें ये नहीं बताया कि वेद क्या बता रहे हैं। इसलिए ध्यान से समझिए, वेद दो विभाग कर रहे हैं, त्रैगुण्य और निस्त्रैगुण्य। ये जो सृष्टि है ये कहां से आ गई? ये सृष्टि सत्य के अज्ञान से आती है। ये एक बहुत ही अलग चीज है जो कोई नहीं कहता, जो केवल वेद ही कहते हैं कि किसी सत्य के अज्ञान से भी एक सृष्टि देखी जाती है। और ये संसार में लोक प्रसिद्ध है कि किसी सत्य के बारे में अगर अज्ञान हो तो वहाँ पर नाम रूप दिखते हैं। यथा रस्सी, जैसे रस्सी के बारे में अज्ञान हो तो वहाँ एक सर्प दिखता है। वो सर्प कहाँ से आता है? उसको कौन बनाता है? उसको कोई नहीं बनाता, वो अज्ञान के कारण वहाँ दिखता है। इसलिए ज्ञान से उसकी बाधा हो सकती है, इसीलिए मोक्ष संभव है। इस सारे जगत को, कितनी बड़ी बात है, ये जगत जो हमें सत्य दिख रहा है ये वास्तव में सत्य नहीं है। ये सत्य में दिखने वाला एक सांप है, एक प्रतीति है। सत्य में दिखने वाला स्वप्न है, स्वप्न तुल्य है। ऐसा यहां से हम स्टार्ट करते हैं, आरंभ करते हैं।
कि ये सारा संसार जो है ये परम सत्य में दिखने वाला एक स्वप्न जैसा है, प्रतीति, केवल प्रतीत हो रहा है, लेकिन इसका कोई अस्तित्व नहीं है। अगर अस्तित्व की जांच करते हैं तो ये सारा जगत इसके दृष्टा आत्मा से व्याप्त है, इसलिए आत्मा सत्यम है और ये जगत असत्यम। इसलिए हमको इससे परिचय कराया जाता है। कोई भी धर्म की ग्रंथ को आप आरंभ करेंगे तो आपको दिखाया जाएगा कि यहाँ पर क्या है। सबसे पहले दिखाया जाएगा कि यहाँ पर सत्य जो है उसने एक महाशरीर धारण किया। वो कैसा शरीर है? वो इस जगत के अज्ञान के कारण एक शरीर उसमें दिखा। इसको ऐसा समझिए, रस्सी में सांप दिखा और वो महाशरीर जो है उसके अंदर अनंत छोटे छोटे शरीर हैं। ये अनंत छोटे छोटे शरीर जो हैं ये सब एक ही आत्मा परम सत्य ने धारण किए हुए हैं, लेकिन अज्ञानवशात वो सारे जितने छोटे छोटे शरीर हैं वो अपने आप को शरीर ही समझते हैं और अपने आप को कर्ता भोक्ता आत्मा समझते हैं कि मैं करने वाला हूं, भोगने वाला हूं। और उनको वेद आके कहते हैं कि आप सब कर्म करते हैं, भोगते हैं। करने और भोगने वाला आत्मा है, शरीर नहीं है। इसलिए आप अपने स्वधर्म को कीजिए। जन्म से ही आपका एक स्वधर्म है। अब ये बात समझनी कितनी कठिन है, क्योंकि जितना भी हमको ये साम्यवादी, समानतावादी लोगों ने पढ़ाया है, उन्होंने हमारा दिमाग खराब कर दिया है कि हमारा ये वर्णाश्रम धर्म अधर्म है, ये शोषणकारी है। कम्युनिस्ट लोग ये पढ़ाते हैं, साइंटिस्ट भी कहते हैं कि ये सब कुछ नहीं है, यहाँ पर केवल अपने आप प्रकृति से दुनिया बनी है। और रिलीजन वाले भी उल्टा पढ़ाते हैं। तो इसलिए हमको धर्म तक पहुंचने के लिए कितनी राम जी की सहायता की आवश्यकता है। हे राम जी, हमें रक्षा कीजिए, हमारे गुरु बनिए। ये यज्ञ स्वरूप कहा जाता है कि ये पूरा एक यज्ञ है। अब इस यज्ञ में हर शरीर की अपना अपना स्थान है। इस यज्ञ में जो शरीर सिर से पैदा होते हैं उनको ब्राह्मण, भुजा से पैदा होने वाले क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इस प्रकार ये जो वर्ण आश्रम धर्म है इसको वैदिक धर्म कहा जाता है। ना ये बाजार है, ना ये शोषण शोषित वर्ग का कोई आपस में लड़ाई है, ये एक यज्ञ है। पूरा भगवान ही यहाँ खड़े हैं और इसलिए भगवान के जो अंग हैं हर अंग का अलग अलग काम होता है। जो जिस अंग से आया है उसका वही काम होगा। अनादिकाल से हमारे देश में जब सृष्टि आरंभ होती है वहीं से ये वर्णाश्रम धर्म, वैदिक धर्म चला आ रहा है। इसलिए जो हमारा स्थान है उसके अनुसार हमारा जो कर्म होता है उसको कहते हैं कर्म। ये आपका कर्म है, ये आपका स्वधर्म है। ये बात समझ में आई? ये परिभाषा हमारे से छीन ली गई और आज हम हिंदू लोग अपने स्वधर्म की परिभाषा से ही गिर गए हैं। इस धर्म की परिभाषा को तिरुपति लड्डू समझिए। हमारे तिरुपति जी का लड्डू कौन है? धर्म की परिभाषा। उस परिभाषा में ही दोष कर दिया, डाल दिया गया है। ये सबसे कल्याणकारी धर्म की परिभाषा है। एक बार धर्म की परिभाषा ठीक हो गई तो हम धर्म का पालन करेंगे, लेकिन जिसकी धर्म की परिभाषा ही गलत है तो वो धर्म का पालन कैसे करेगा? इसलिए ये बात समझा जाए
कि यहां पर क्या बताया जा रहा है, कर्मणि एव अधिकारस्ते। आप यहां कर्म का मतलब क्या समझेंगे, वर्ण आश्रम धर्म में के पालन में ही आपका अधिकार है हे अर्जुन। समझ में आ गया कि आप अगर ब्राह्मण हैं तो आपको ब्राह्मण का कर्म करना है, क्षत्रिय हैं तो क्षत्रिय का कर्म करेंगे, इसमें आपका अधिकार है। आप अपने जन्म से जो आपने शरीर प्राप्त किया है, जिस पिता के घर में आप जन्म लिए हैं, उसके अनुसार आपका ये स्वधर्म इस यज्ञ में निश्चित हो गया है। आपने अपने पूर्व जन्म के कर्मों से और संस्कारों से इस अधिकार को प्राप्त किया है, आपने इस अधिकार को जीता है, ये आपका यज्ञ स्थान है। किंतु आप इस स्वधर्म से दो चीजें जीत सकते हैं, या तो आप इस स्वधर्म को करेंगे तो आप आने वाले जन्मों में उच्च शरीर जीत सकते हैं। उच्च शरीर कहाँ, इसी भगवान के शरीर में आप नीचे से ऊपर की तरफ जा सकते हैं। वैश्य शूद्र जो है वो ऊपर की वैश्य बन सकते हैं, वैश्य और इस प्रकार ऊपर, और या ब्राह्मण जो ऊपर हैं वो सूक्ष्म शरीर में जा सकते हैं, देवताओं के शरीर में जा सकते हैं। इस प्रकार आपका ये अच्छी तरह किया गया स्वधर्म आपको उच्च शरीर दिला सकता है। लेकिन आप उच्च शरीरों की इच्छा ना कीजिए, क्योंकि वो आपको मोक्ष नहीं देंगे, आप पुनः उसी संसार में रहेंगे। वो शरीर भी जब पुण्य खत्म हो जाएगा तब आप वापस इसी मरते लोक में, मृत्यु लोक में आ जाएंगे, फिर से कर्म करेंगे, फिर उच्च शरीर में जाएंगे, फिर वापस आ जाएंगे, तो आप तो जीरो पे ही रहेंगे। इसलिए हे अर्जुन, आपका क्षत्रिय धर्म में अधिकार है, आप क्षत्रिय हैं, लेकिन आपका फल में अधिकार नहीं है। मां फलेषु कदाचन। अब फल का अधिकार समझ गए कि फल का अधिकार है शरीर। कर्म कीजिए लेकिन शरीर की इच्छा ना कीजिए, इसको कहते हैं फल की इच्छा। शरीर की इच्छा ना कीजिए। आगे देखिए, मां फल हेतुर्भुहु। इसलिए आप शरीर की कर्म फल माने शरीर के हेतु मत बनिए, अपने लिए शरीर का निर्माण मत कीजिए। लेकिन माते संगोस्तु अकर्मणि। किंतु ये ना हो कि अगर आप कहते हैं कि मुझे अगर उच्च शरीर चाहिए ही नहीं तो फिर मैं कर्म ही क्यों करूं, मुझे अगर ये वैदिक कर्म शरीर देते हैं, शरीर मुझे नहीं चाहिए तो मैं कर्म ही छोड़ देता हूं, वैदिक कर्मों का ही त्याग कर देता हूं। जैसे बौद्धों ने वैदिक कर्म का त्याग कर दिया। हमको वैदिक कर्मों का त्याग नहीं करना, हमको वैदिक कर्मों से जो शरीर आते हैं उनके संकल्प का त्याग करना है। इसलिए भगवान वैदिक कर्मों का, अपने क्षत्रिय वैश्य इत्यादि कर्मों का, स्वधर्म का त्याग नहीं करने को कह रहे हैं, किंतु शरीर हेतु बनने का त्याग करने को कह रहे हैं। इसलिए हमको अपने वर्णाश्रम धर्म पे वापस आना चाहिए। वो हमारा अधिकार है, उसको हमने जीता है। इसको वर्णाश्रम धर्म के जो हमारे कर्म हैं उनको हमें कैसे करना है, ताकि हमें ईश्वर अर्पण, भगवान की आराधना के लिए करना है। जब हम अपने आप को देखेंगे कि हम तो इस भगवान के यज्ञ के अंग हैं, तो हर कर्म हमारा ईश्वर आराधना बन जाएगा, भगवान की पूजा बन जाएगा। नित्य हम पूजा करेंगे तो उस पूजा के फल से हमारा मन शुद्ध हो जाएगा, हम भगवान से एक हो जाएंगे, और भगवान से एक हुआ व्यक्ति शुद्ध चित्त से उसके अंदर ज्ञान उत्पन्न होता है। तब इस कर्म का, इस स्वधर्म का भी संन्यास करने का समय आएगा।
इसलिए ये जो भगवान ने यहाँ कहा कर्मणि एव अधिकारः न ज्ञान निष्ठायाम, अभी आपको ज्ञानी नहीं बने आप ज्ञानी बनने के लिए कीजिए। जब आप ज्ञानी हो जाएंगे अपना स्वधर्म करते हुए, तब आप कर्म का संन्यास करके कर्म सन्यासी बन जाना और ज्ञान में निष्ठ होना। तत्र च कर्म कुर्वतः मा फलेषु अधिकारः अस्तु, इसलिए फल में कर्म फल तृष्णा मा भूः कदाचित कस्यचित अपि अवस्थायाम, इसलिए फल की तृष्णा छोड़ना, स्वधर्म करना, वर्णाश्रम धर्म करना, ये यहाँ कहा जा रहा है। और कोई किसी की हिम्मत नहीं है कि वो ये बता दे, क्योंकि वर्णाश्रम धर्म से सभी डरते हैं, सभी इसको समझते हैं इसके बारे में बोला तो फिर आपको अधर्मी कहा जाएगा, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, बाजार नहीं है। लेकिन हमें बाजार नहीं चाहिए, हमें सत्य चाहिए। राम जी की आज्ञा है, इसलिए आपको ये कह दिया गया। आप इस पे विचार करके देखिए, आपको कर्म का अर्थ वैदिक स्वधर्म लगता है तो ठीक है, अगर नहीं लगता है तो राम जी से पूछ लीजिए। जो अंतरात्मा कहती है वही अर्थ है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, प्रणाम।